नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझा था और आज हम परिणामवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। तो परिणामवाचक विशेषण क्या है, किसे कहते हैं? तो परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जो अपने विशेष की नाप तौल का निश्चित और अनिश्चित नाप तौल का हमें बोध कराते हैं उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, जैसे एक सेर दूध, एक तोला सोना, कुछ पानी। ये जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, हमें वस्तु की जो है तौल का, वस्तु की नाप का हमें क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो ऐसे शब्द परिणामवाचक शब्द कहलाते हैं। तो देखना हमें यह है कि परिणामवाचक शब्द वो शब्द हैं जो किसी वस्तु की, जो अपने विशेष की एक निश्चित या अनिश्चित नाप तौल का जो शब्द हमें बोध कराएं उन्हें हम परिणामवाचक शब्द कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण के भी दो भेद बताए हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार परिणामवाचक विशेषण में भी दो प्रकार के जो है हमें भेद बताए गए हैं। तो एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक क्या है? निश्चित परिणामवाचक हम उन विशेषण शब्दों को कहेंगे जिनमें हमें किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का बोध हो रहा हो। जैसे हमें बारात के लिए 4 क्विंटल गेहूं चाहिए, तो 4 क्विंटल यानी एक निश्चित तौल का हमें बोध हो रहा है कि 4 क्विंटल चाहिए। ऐसे शब्दों को हम निश्चित परिणामवाचक जो है विशेषण कहेंगे। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण वो शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों से, माने जिन विशेषण शब्दों से और हमें किसी भी वस्तु की निश्चित, किसी भी वस्तु की और निश्चित नाप का बोध नहीं होता है। माने उसकी नाप तौल अनिश्चित रहती है, कितनी रहती है ये पता नहीं रहता है। ऐसे शब्दों को हम अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मुझे कुछ दूध चाहिए, तो अब कुछ दूध चाहिए, कितना, उसकी तौल या उसकी नाप कितनी है ये हमें ज्ञात नहीं है, उसका ज्ञान हमें नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे अनिश्चित परिणामवाचक कहेंगे। तो देखिए, ये हो गया परिणामवाचक विशेषण। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की नाप या तौल का हमें बोध होता है उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे एक सेर दूध, एक तोला सोना, कुछ पानी, और जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं, तो ये हमें वस्तु की नाप का बोध करा रहे हैं। और परिणामवाचक विशेषण के दो भेद बताए गए हैं, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जिससे हमें किसी वस्तु की एक निश्चित तौल का बोध हो रहा हो। जैसे हमें बारात के लिए 4 क्विंटल गेहूं चाहिए, तो हमें 4 क्विंटल यानी एक निश्चित तौल का हमें इसमें बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें हम निश्चित परिणामवाचक कहेंगे। अनिश्चित परिणामवाचक, मुझे कुछ दूध चाहिए यानी कितना दूध चाहिए, कितनी उसकी तौल है, हमें इसका बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम अनिश्चित परिणामवाचक कहेंगे। धन्यवाद।